हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैलेंस वॉरियर। तो आज हम ऐसी मसल के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली अंडररेटेड है। जी हाँ, मैं आपके ग्लूट मसल्स यानी हिप मसल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में ग्लूट मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं वो सीखेंगे। जनरली हम जिम में ट्रेन करते हैं अपनी चेस्ट को, अपनी बैक को, ओवरऑल बॉडी को या लेग्स को भी हम ट्रेन करते हैं। बट ग्लूट मसल्स ऐसी मसल है कि हम इसे सेपरेटली ट्रेन नहीं करते। इसके बाद आपके ग्लूट मसल्स वीक रह जाते हैं एंड आपको लोअर बैक पेन हो सकता है या नी के अंदर आपको अनस्टेबिलिटी जनरेट हो सकती है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस वीडियो में 5 ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विद लूप बैंड जिसे करके आप अपने ग्लूट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको समझना होगा कि हमारे हिप के अंदर यानी ग्लूट्स में 3 तरह की मसल्स होती हैं। पहली मसल होती है ग्लूटस मैक्सिमस जो सबसे बड़ी मसल होती है, दूसरी होती है ग्लूटस मीडियस एंड तीसरी होती है ग्लूटियस मिनिमस। एंड इसके बाद एक मसल होती है हिप फ्लेक्सर जिसे हम बोलते हैं, जो आपके हिप को फ्लेक्स करने में हेल्प करती है। अगर आपको पता नहीं है कि हिप फ्लेक्सर क्या है तो आप अपने दोनों थंब को यहां पर प्लेस कीजिए कुछ इस तरह अपने हिप जॉइंट के नीचे एंड अपने नी को सामने की तरफ उठा के देखिए लाइक दिस। जब आप अपने नीज को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपको एक मसल एक्टिवेशन फील होगा, इसे बोलते हैं हम हिप फ्लेक्सर। ये आपके लेग्स को लिफ्ट करने में या नी ड्राइव करने में हेल्प करती है। तो आज का जो वर्कआउट मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 एक्सरसाइजेस, जो अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं या जनरल फिटनेस से हैं, इन सभी में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारी पहली एक्सरसाइज है बैंडेड हिप थ्रस्ट। इसके लिए आपको लूप बैंड को अपने घुटने के ऊपर पहनना है कुछ इस तरह एंड देन आपको नीचे की तरफ ऐसे लेट जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हील आपके नी की लाइन में होना चाहिए एंड दोनों घुटने आपके हिप जॉइंट के सामने होने चाहिए। आपको बैंड को स्ट्रेच करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाना है, अप एंड स्लोली डाउन, अगेन अप एंड स्लोली डाउन, फिर से अप एंड डाउन। जब आप अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाओगे तो आपको ट्राई करना है कि आपकी ग्लूट मसल्स स्क्वीज होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं उठाना, अपनी बैक को हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना। आप केवल इतना उठाइए कि आपकी ग्लूट मसल स्क्वीज हो एंड धीरे धीरे आपको नीचे आना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 1 2 3। आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त ध्यान रखना है कि दोनों घुटनों के अंदर आपको गैप मेंटेन करना है ताकि आप इस बैंड के अंदर स्ट्रेच मेंटेन करें। जब आप स्ट्रेच मेंटेन करते हुए अपने हिप को लिफ्ट करेंगे और नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आपकी बाकी सबऑर्डिनेट मसल भी एक्टिव होकर ट्रेन होगी, जैसे आपके अबडक्टर्स और अडक्टर्स। हमारी अगली एक्सरसाइज है फायर हाइड्रेंट। ये करने से पहले आपको नीलिंग पोजिशन में आना है कुछ इस तरह। आप मेक श्योर कीजिए कि एकदम स्टेबल पोजीशन में रहना है। आपके दोनों घुटने हिप जॉइंट के सामने रहेंगे एंड दोनों हाथ आपके शोल्डर के सामने रहेंगे एंड आपको बैक को आर्च नहीं करना है। मेक श्योर करें कि आपकी बैक न्यूट्रल रहे एंड कोर एक्टिव करके आपको अपने लेग को साइड में फ्लिप करना है कुछ इस तरह। जब आप अपने लेग को साइड में फ्लिप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है जो लाइन ऑफ मोशन होगा वो पीछे वाले लेग की सीध में होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दोनों हाथों को मैंने अलाइन किया, अपनी कोर को एंगेज करते हुए स्लोली मैंने लेग को साइड में अबडक्ट किया एंड धीरे धीरे नीचे लेके आया। जब आप अपने लेग को बंद करेंगे तो आपको ट्राई करना है कि आपको पूरा बंद नहीं करना, आपको अपने रेसिस्टेंस बैंड का रेसिस्टेंस मेंटेन करके एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगली एक्सरसाइज है हमारी नीलिंग किक बैक। इसे करने के लिए आपको फिर से नीलिंग पोजीशन मेंटेन करनी है, दोनों घुटनों को एक ही लाइन में रखना है एंड आपको पीछे की तरफ किक बैक करना है कुछ इस तरह। किक बैक करते हुए ध्यान रखना है आपको, जब आप किक बैक करेंगे तो आपको पूरे घुटने को सीधा करना है। मेक श्योर करें कि आपका हील और आपका हिप दोनों सेम लाइन में रहे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, नीलिंग पोजीशन, कोर एंगेज एंड स्लोली
किक बैक। जब आप किक बैक करेंगे तो वापस आते वक्त ध्यान रखना है कि जो पीछे वाला घुटना है उसी की सीध में आके वापस पीछे जाना है। ऐसा ना हो कि आप किक बैक करते वक्त जब वापस आ रहे हैं तो आप अपना नी को आगे ब्रीच करें। आपको इसी की सीध में आके वापस किक बैक करना है। हमारी अगली एक्सरसाइज है सीटेड बैंडेड अबडक्शन, जिसमें आपको एक चेयर या स्टूल की हेल्प लेनी है। कुछ इस तरह अपने दोनों हील को रेज करते हुए दोनों घुटनों को बाहर की तरफ पुश करना है। अगेन, तो आपको ध्यान रखना है, आपको जितना स्लो और कंट्रोल्ड वे में आ सके आपको आना है। आपको कंट्रोल्ड मैनर में आना है, जल्दी जल्दी नहीं आना। आपको पूरी मसल फील करके एक्सरसाइज करनी है। बैक स्ट्रेट रख के, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अपनी बैक स्ट्रेट कीजिए, लंबी सांस खींचिए, दोनों घुटनों को बाहर की तरफ पुश कीजिए एंड धीरे धीरे आइए। आपको पूरे घुटने बंद नहीं करने हैं, अपना गैप मेंटेन करना है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बैंडेड नी मार्च, जिसके लिए आपको अपने लूप बैंड को अपने टोज के ऊपर पहनना है, कुछ इस तरह। एंड आपको थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है बिटवीन द लेग्स, ताकि रेसिस्टेंस बैंड का जो रेसिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। एंड सामने की तरफ आपको अपने घुटने को ड्राइव करना है। 1 2 3 4 5। नी ड्राइव करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका घुटना और हिप दोनों सेम लाइन में, यानी 90 डिग्री एंगल मेंटेन करें, कुछ इस तरह। 1 2 3 4 5 6। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।